बिहार में 2015 के चुनाव में लालू की पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से 10 साल बाद वापसी की थी। तब लालू ने तेजस्वी और तेज प्रताप को सामने रख अगली पीढ़ी को विरासत सौंपने का काम शुरू कर दिया था। हालांकि 5 साल बीत जाने के बाद तेज प्रताप तो अपनी अलग अंदाज के कारण काफी पीछे छूट गए, लेकिन तेजस्वी इस बार के चुनाव में बिल्कुल बदले अंदाज में दिख रहे हैं। 2015 में उनकी शुरुआत के बाद सबसे बड़ा मौका था, वह सामने दिखे भी, लेकिन जो बात इस बार है वो तब शायद नहीं थी। 2015 चुनाव के बाद तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बने थे। शायद वहां से बदलाव का आगाज हुआ। एक बड़े ऑफिस में एक बड़े पद पर बैठने का महत्व तेजस्वी यादव ने गंभीरता से समझा। अभी आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक सफर में तेजस्वी के अंदाज कैसे रहे। आपको लेकर चलते हैं 2010 में। 2010 में उनके पिता लालू यादव ने उन्हें अपने साथ साथ रैलियों में शामिल करने लगे थे और लोगों को उनका परिचय दिया करते थे। यानी कि तेजस्वी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 2010 से हुई थी। तेजस्वी यादव 2015 के विधानसभा चुनाव में रघुपुरा से विधायक चुने गए। यह उनका पहला चुनाव था। तब नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में इसी गठबंधन को जीत मिली और तेजस्वी पहली बार में ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन गए। 2 साल भी नहीं हुए कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी को 16 महीने बाद उप मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। इस छोटे से राजनीतिक कैरियर में तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे। IRCTC लैंड स्कैम केस में उन्हें अगस्त 2018 में बेल मिली थी। ये मामला पटना में 3 एकड़ जमीन को लेकर है। इस जमीन पर एक मॉल प्रस्तावित है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2006 में रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को होटल चलाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और इसके बदले उन्हें महंगा प्लॉट मिला। CBI का कहना है कि यह जमीन पहले आरजेडी के एक नेता की पत्नी के नाम पर ट्रांसफर की गई और बाद में कौड़ी के भाव राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर जमीन दे दी गई। नीतीश कुमार ने पूरे मामले पर तेजस्वी यादव को स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि लालू यादव ने बीजेपी पर फंसाने का आरोप लगाया था। पूरे मामले में तेजस्वी का नाम एक साजिशकर्ता के तौर पर है। तेजस्वी का कहना था कि जमीन तब मिली जब उनकी उम्र बहुत कम थी। उन्होंने कहा था कि तब तो उनकी मूछ भी नहीं निकली थी। नीतीश कुमार ने इन्हीं आरोपों का हवाला देकर आरजेडी से गठबंधन तोड़ दिया। फिर उसके बाद विधानसभा में तेजस्वी ने नीतीश के इस चाल को लोकतंत्र की हत्या बताया। मैं विरोध में इसलिए खड़ा हूं महोदय, क्योंकि 2015 का जो मैंडेट मिला था, जिन गरीब गुरबाओं ने, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग, महादलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, प्रगतिशील वर्ग ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया था और भाजपा के खिलाफ मैंडेट था। मेरा मानना है कि आज भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये जो छल कपट और नकारात्मक राजनीति जो हुई है, जोड़ तोड़ की बात जो चली है, मेरा ये स्पष्ट मानना, मेरा ही नहीं बल्कि पूरे देश का मानना है कि ये पहले से ही प्री प्लान था। मैं कुछ पीछे जाकर के पहले की बातें मैं बताना चाहूंगा और मैं सदन के नेता के तरफ से जवाब की अपेक्षा करूंगा कि पूरा देश और बिहार की जनता इन सवालों का जवाब मांग रही है। महोदय, आपको पता होगा 16 जून 2013 से 26 जुलाई 2017 ये बिहार की जनता जानना चाहती है, इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। जब पहले ही भाजपा के साथ थे तो 4 साल में 4 सरकारें बनाए गए महोदय, और सरकार बनाने के बाद जो समय जो व्यर्थ किया गया, किस प्रकार से बार बार सरकार बनती है, बिगड़ती है, अधिकारी को समय नहीं मिल पाता, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये जो 4 साल जो बिहार का विकास का जो नुकसान हुआ है,
ये बिहार की जनता इसका जवाब मांगना चाहती है कि ये चार सरकारें जो बदली हैं, 4 नए सरकारें का गठन जो हुआ, ये क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, या केवल एक व्यक्ति विशेष का इंडिविजुअल मामला होकर के या इंडिविजुअल के कारण ये 4 जो सरकारें बनी ये बना, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। इसके बाद तेजस्वी का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ने लगा। फिर लगातार नीतीश और मोदी सरकार पर तेजस्वी का हमला जारी रहा। जनता की अदालत में है और जनता ही आप लोग ही हम लोगों के मालिक है। आप बताइए, क्या हम दोषी हैं? क्या हम भ्रष्टाचारी हैं? क्या हम दागी हैं? तो इस अपमान का बदला लीजिएगा। और जो असली में जो भ्रष्टाचारी है, जो ईमानदार का चोला पहन करके जो घूमने का काम कर रहे हैं, उनको अच्छे से आप लोग पहचान लीजिए। फिर आएंगे जुमला लेकर के, फिर नई बातें लेकर के आएंगे, लोगों को उल्लू बनाने का काम करेंगे। इससे हम लोगों को सावधान रहना है। ये लोग दंगा फसाद कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान में लड़ाना चाहता है। और जब तक सबसे बड़ी चीज इंसानियत होती है, जब तक इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा, इंसान नहीं रहेगा तो गुरुद्वारा में मत्था कौन टेकेगा, इंसान नहीं रहेगा तो चर्च में जाकर के प्रेयर कौन करेगा। ये भाईचारा, यही हमारी देश की खूबसूरती है। अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, तब भी हम एक हैं। इस एकता को आप लोग बना करके रखने का काम कीजिए। और आज हम यहाँ लालू जी के पुत्र के हैसियत से नहीं खड़े हैं। ये जो धर्म अधर्म की जो लड़ाई है, आप सबों का धर्म पुत्र बन के मैं यहाँ खड़ा हूँ। धीरे धीरे तेजस्वी लोगों से कनेक्ट करना सीख गए। राजनीति के जानकार बताते हैं कि लालू को जनता से जुड़ने का तरीका पता था और इसी का नतीजा था कि जनता 15 सालों तक राजद को बिहार का कमान दिए हुए थी। कहा जाता है कि राजनीति में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और शायद इसी का नतीजा हुआ कि तेजस्वी को जनता ने सिर आंखों पर बिठा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।